हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं माचिस की डिब्बी से क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है बहुत काम आने वाला है। आपके किचन में हो या आपके कहीं पर भी हो या आपके पूजा घर में हो, तो इसको हमें किस तरह से क्या करना है और क्या करके इसको तैयार करना है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है माचिस की डिब्बी और जो भरी हुई है, और यहाँ पर ये जली हुई तीली है। और मैं इसको अलग इस तरह से रख देती हूँ। और फिर हमें ले लेनी है एक खाली माचिस की डिब्बी। ये देखिए, यहाँ से मैंने खाली माचिस की डिब्बी ले ली है। और अब हम ले लेंगे डबल साइड टेप, जो साधारण सी दुकानों में आपको मिल जाता है, जहाँ पर स्टेशनरी का सामान मिलता है और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आराम से आपको ये मिल जाता है। तो हमको इस तरह से माचिस की डिब्बियों को इस तरह से बराबर करके रख देना है, दोनों माचिस को। और अब हम इस टेप को लेंगे और जितनी लंबाई की हमारी माचिस है उसके बराबर हम इसे मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इसके ऊपर जो लेयर होती है ना, उसको हम हटा देंगे। अच्छे से कट कर लेंगे और इसको एकदम इसके बराबर ही रखना है। अगर बराबर नहीं रखना है तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा नहीं करिएगा। छोटे से काम आपका चल जाएगा। इस तरह से चिपकाने के बाद इसकी ऊपर की लेयर हम हटा देंगे। और अब ये भरी वाली डिब्बी को हमको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, बराबर करके रख देना है। इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, खाली डिब्बी है और ये भरी वाली डिब्बी है। तो इसको मैंने किस लिए चिपकाया है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जब भी हम पूजा करते हैं और इस तरह से हम माचिस को जलाते हैं और बची हुई तीलियों को हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर गंदा हो जाता है और हमें पता नहीं होता है, एक एक करके तीलियाँ वो बहुत सारी हो जाती हैं और बहुत गंदगी फैल जाती है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो बची हुई ये जली हुई तीली है ना, इसको बुझने के बाद इस खाली वाली डिब्बे में हम इस तरह से डाल करके रख देंगे। और जब ये डिब्बी भर जाएगी ना, तो इसको आप कहीं फेंक दीजिए निकाल करके। और आपका इस तरह से आपका घर गंदा नहीं होगा। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे हैक की तरफ। अब मौसम गाजर का है तो हम लोग ढेर सारी गाजर खरीद करके ले आते हैं। तो हम इससे हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं या सब्जी में डालते हैं। जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं, तो वो हमें किस तरह से इसे छीलना है और किस तरह से काटना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या होता है, जब भी जो इसके ऊपर रोए टाइप होते हैं ना, तो इसको साफ़ करने के लिए हम इस तरह से पिलर को यूज करते हैं। ये देखिए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे जब करते हैं ना तो बहुत ढेर सारा छिल करके आ जाता है। इसका गूदा भी इसके साथ निकल करके आ जाता है, क्योंकि हमें लेकिन गूदा नहीं निकालना है। हमें सिर्फ इसके ऊपर की जो रोएँ हैं, जो गंदगी हल्की सी रहती है ना रोएँ वाली, वो निकालना है। और इससे नीचे से घिसता हुआ ये चला आता है। तो इससे आपको नहीं करना है और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह से करना है। आपको एक नाइफ़ ले लेनी है और नाइफ़ की मदद से आप इसको धीरे से खुरचिए। तो चलिए मैं आपको खुरच करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जिस चीज़ की हमें निकालने की ज़रूरत है ना, तो वो ये नाइफ़ वही चीज़ निकालेगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको इस गंदगी निकाल सकते हो। पिलर ख़राब नहीं है तो इसको जिस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं छीलने के लिए, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इस गाजर को छीलने के लिए आप नाइफ़ का प्रयोग कीजिए। तो इससे आपकी गाजर ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और जितनी ज़रूरत है गंदगी निकालने की उतनी ही निकलेगी। तो है ना बढ़िया ट्रिक। और इसको एक बार इस तरह से करके ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पिलर से छीलने में ज़्यादा सही लगा या नाइफ़ की मदद से अच्छा लगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं, आपको अगली हैक की तरफ ले चलते हैं।
तो अगला हैक हमारा लेकर के है कॉफ़ी को लेकर के है। जब भी कॉफ़ी हम खोल देते हैं डिब्बियाँ ना इस तरह की, तो उसमें एयर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉफ़ी जम जाती है और वो बेकार हो जाती है और निकालने के लायक भी नहीं बचती है। तो इसके साथ मैं आपको एक बढ़िया सा हैक बताने वाली हूँ कि आप अपनी कॉफ़ी को बहुत लंबे समय तक इसको ख़राब होने से बचा सकते हो। तो चलिए मैं इसको खोल लेती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसके अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने डिब्बी को खोल लिया है और अब हमें ले लेना है टिश्यू पेपर ले लेना है। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इस तरह से हमें चावल ले लेना है। चावल के थोड़े से दाने ले लीजिए, 1 चुटकी दाने ले लीजिए और उसमें इस तरह से टिश्यू पेपर में डाल करके हम एक छोटा सा पुड़िया बना लेंगे। देखिए इस तरह से लपेट लेना है। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पर रबर बैंड लगा देंगे, तो इससे ये जो चावल है ना तो बाहर नहीं निकलेंगे। और बनाने के बाद इस कॉफ़ी के अंदर हम इस तरह से दबा देंगे, तो जो भी मॉइस्चर इसके अंदर बनेगा ना, तो ये जो हमारे चावल है ना ये सब इसका मॉइस्चर खींच लेंगे और हमारी कॉफ़ी ख़राब नहीं होगी। अगर इसको फिर कई महीनों तक रखोगे तो भी नहीं ख़राब होगी। और अच्छे से इसका ढक्कन भी दबा करके बंद कर दीजिए और आप इसे सालों साल तक चला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपको अगले टिप की तरफ ले चलते हैं और ये भी आपका बहुत ही काम को आसान करने वाला टिप है। तो यहाँ पर हम जब कभी इस स्लीपर ख़रीदते हैं और कुछ ज़्यादा जोड़ी ख़रीद लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो इनको रख देते हैं और फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको हम पहनेंगे। और पता, जब इनको हम जिस डब्बे में ख़रीद करके लाते हैं तो उस डिब्बे में भर करके जब अपने शू रैक में रखते हैं तो ये बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। तो इसके लिए जगह ना घेरें, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया हैक शेयर करूँगी, जिससे आपकी चप्पलें जो है ना वो कवर भी रहेंगी और गंदी नहीं होंगी और आपकी जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेंगी। तो इसके लिए हमें ले लेने हैं इस तरह से मोजे। कोई पुराने मोजे आपके यहाँ पड़े हों तो इसके अंदर आपको चप्पल को डाल देना है। इस तरह से हम चप्पल को यहाँ पर डाल देते हैं। अब हम दूसरा सॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम इस वाली चप्पल को डाल देंगे। अगर अलग अलग नहीं रखना चाहते हो तो एक ही मोजे के अंदर आप दोनों चप्पलें भी डाल सकते हो, आसानी से आ जाती हैं। और चाहो तो अलग अलग रख लो या फिर एक ही में डाल करके रख दीजिए। तो मैं चलिए डाल देती हूँ, अलग अलग डाल लेती हूँ और अलग अलग डाल करके फिर इन्हें रख दीजिए। तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और आसानी से साफ़ सुथरी भी बनी रहेंगी। और जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से आप इन्हें निकाल लीजिए और आपके मोजे भी नहीं खोएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।